नमस्कार। सभी बड़ों को चरण स्पर्श और मेरे सभी साथी और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा स्नेह। मेरे चैनल धार्मिक समागम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गोवत्स द्वादशी के बारे में। इस वर्ष गोवत्स द्वादशी कब है, प्रदोष काल का मुहूर्त, पूजन विधि, नियम और द्वादशी की कथा। तो आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि गौ माता को समर्पित है, इसलिए इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को बचदुआ और वसु द्वादशी से भी जाना जाता है। इस वर्ष ये त्यौहार 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। गोवत्स द्वादशी प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 5:20 से रात 7:53 तक रहेगा। मुहूर्त की कुल विधि 2 घंटे 33 मिनट की होगी। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 7:50 पर होगा और इसका समापन 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सुबह 10:31 पर होगा। गोवत्स द्वादशी दीपावली के 2 दिन पहले मनाई जाती है और इस दिन गाय बछड़े की सेवा की जाती है। इस दिन गौ माता की पूजा करने से संतान को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र की लंबी उम्र के लिए गोवत्स द्वादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन गौ माता और बछड़े की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, ये त्योहार संतान की कामना व उसकी सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। इसमें व्रतधारी सायंकाल में बछड़े वाली गाय की पूजा करके कथा सुनने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए तथा अंकुरित मोठ, मूंग तथा चने आदि का ही भोजन का उपयोग करना चाहिए और इन्हीं से प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इस दिन चाकू द्वारा काटे गए खाद्य पदार्थ का सेवन करना भी वर्जित है। आइए अब जानते हैं व्रत की पूजन विधि और कुछ नियमों के बारे में। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सवेरे स्नान करके साफ वस्त्र पहन के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद अगर आपके घर पर या घर के आसपास कहीं भी गाय या गाय का बछड़ा है तो उन्हें साफ पानी से स्नान करवाएं और दोनों को नए वस्त्र ओढ़ाएं। फिर फूलों की माला पहनाकर उनके माथे पर कुमकुम, हल्दी और बाजरे से तिलक लगाएं। यदि आपके पास बाजरा नहीं है तो अक्षत या मूंग का भी उपयोग कर सकते हैं। गौ माता और बछड़े को हरा चारा, अंकुरित मूंग मोठ, भीगे चने व मीठी रोटी एवं गुड़ आदि श्रद्धा से खिलाएं। गाय की आरती उतारें। अब गाय और बछड़े को सहलाएं, उनसे क्षमा याचना करते हुए उनकी परिक्रमा करें। यदि आपके घर में गाय और बछड़ा नहीं है तो घर के आसपास घूमने वाले गाय व बछड़े की पूजा करें। यदि ये भी संभव ना हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से गाय बछड़े की परिक्रमा बनाएं, उसकी पूजा करने का भी विधान है। इस दिन महिलाओं को सिर्फ बिना कटे हुए कंदमूल, फल और बाजरे से बना खाना ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चाकू से कटा हुआ ना तो कुछ ग्रहण करना चाहिए, ना ही पकाना चाहिए। इस दिन गेहूं से बने खाद्य को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन गाय के दूध से बनी हर चीज़ का सेवन वर्जित माना जाता है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप सबको गोवत्स द्वादशी की कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पूर्व भारत में सुवर्णपुर नामक नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके स्वत्स एक गाय और एक भैंस थी। राजा के 2 रानियां थीं जिनका नाम सीता और गीता था। सीता भैंस से सहेली के समान तथा गीता गाय बछड़े से सहेली और पुत्र सा प्यार करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली, हे रानी, गाय बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। इसका किसी को पता ना चला। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल के अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन की थाली थी उसका सब भोजन मल मूत्र हो गया। ऐसा देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काट कर गेहूं के ढेर में दबा दिया है। इसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को राज्य के बाहर करके गाय और बछड़े की पूजा करो। दूध तथा कटे फल को नहीं खाना, इससे तेरा तप नष्ट हो जाएगा। गाय और बछड़े की पूजा करने से तेरा बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। सायंकाल जब गाय आई तब राजा पूजा करने लगा।
जैसे ही मन में बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकलकर पास आ गया। यह देखकर राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश कर दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करेंगे। इसी तरह गोवत्स द्वादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और गोवत्स द्वादशी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको इस वीडियो में कही वो आपके लाभ ज़रूर आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।